नमस्कार। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों के संदर्भ में। आज हम चर्चा करेंगे कि बाबर पर अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न बनते हैं उन पर। देखिए, एक प्रश्न बनता है कि मुग़ल कौन थे। मुग़ल चगताई तुर्क थे। मुग़ल नाम मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा। एक पूछा जाता है कि बाबर का जन्म कब कहाँ हुआ, वह किन दो राजवंशों से संबंधित था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ। वह पिता पक्ष से तैमूरलंग की 5वीं पीढ़ी से और माता पक्ष में चंगेज खां की 14वीं पीढ़ी से संबद्ध था। उन दो अफगान सरदारों का उल्लेख कीजिए जिन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित किया था। देखिए, ये दो अफगान सरदार थे। एक तो दिलावर खां था जो पंजाब के सूबेदार दौलत खां का पुत्र था, और दूसरा आलम खां लोधी था। इन दोनों ने काबुल जाकर बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। बाबर के समकालीन दो शक्तिशाली हिंदू राज्य और उनके शासकों के नाम लिखिए। देखिए, हिंदू राज्य एक तो मेवाड़ था, और मेवाड़ के जो शासक हैं महाराणा सांगा, जिनको कि संग्राम सिंह भी कहा जाता है, थे। दूसरा हिंदू राज्य था विजयनगर, और विजयनगर के शासक थे कृष्णदेव राय। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किनके मध्य लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और बाबर को इस युद्ध में जीत प्राप्त हुई, और यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में हो गई। पानीपत के प्रथम युद्ध के दो कारण बताइए। देखिए, इसके दो प्रमुख कारणों में एक है बाबर की विशाल साम्राज्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षा, और दूसरा कारण था अफगान सरदारों द्वारा बाबर को आमंत्रित करना। एक प्रश्न बनता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय के 3 कारण बताइए। देखिए, युद्ध में विजय के प्रमुख कारणों में मुख्य है बाबर के पास तोपखाना होना। दूसरा कारण था तुलुगमा युद्ध प्रणाली, जो कि उसने उज़्बेकों से सीखी थी। तीसरा कारण था बाबर का अनुभवी सैन्य संचालन और भारतीय सेना की दुर्बलता। पानीपत के प्रथम युद्ध का महत्व क्या था। पानीपत के प्रथम युद्ध के परिणाम स्वरूप लोदी वंश के शासन का अंत हुआ और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। इस युद्ध के बाद अफगान शक्ति जो थी वो छिन्न भिन्न हो गई तथा बाबर के गौरव में वृद्धि हुई। इस युद्ध से भारत में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक जो समन्वय है उसका भी सूत्रपात हुआ। खानवा का जो युद्ध है कब और किनके बीच लड़ा गया था। देखिए, खानवा का जो युद्ध है 17 मार्च 1527 को बाबर और सांगा के बीच लड़ा गया, जिसमें महाराणा सांगा जो है वो पराजित हुए और बाबर को इस युद्ध में जीत प्राप्त हुई थी। एक प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि खानवा के युद्ध का महत्व लिखिए। खानवा के युद्ध के परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य की जो स्थिति है वो पूर्णतः सुरक्षित और सुदृढ़ हो गई थी, और राजपूतों की जो शक्ति थी उसको प्रबल आघात पहुंचा। इस युद्ध के बाद बाबर की शक्ति का केंद्र काबुल की जगह हिंदुस्तान हो गया था। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार के 3 प्रमुख कारण क्या थे। बाबर के पास तोपखाना होना और तुलुगमा युद्ध प्रणाली का प्रयोग। दूसरा कारण था युद्ध के दौरान राणा सांगा का घायल होना। तीसरा कारण था कि राजपूत सेना में एक रूपता का अभाव। बाबर द्वारा चंदेरी पर आक्रमण कब और क्यों किया गया।
बाबर ने 29 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी पर आक्रमण किया और इसका कारण था कि चंदेरी का एक तो सामरिक महत्व और मेदिनी राय द्वारा खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा का साथ देना। भारत में बाबर की अंतिम महत्वपूर्ण लड़ाई कब और कहाँ और किसके साथ हुई थी? बाबर ने अपना अंतिम जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो लड़ा था घाघरा का युद्ध और 6 मई 1529 को यह युद्ध हुआ और इस युद्ध में उसने संयुक्त अफगानी सेनाओं को पराजित किया था। देखिए, तुलुगवा रण पद्धति क्या थी? तुलुगवा युद्ध शैली जो थी या रण पद्धति जो थी उसमें 2 सैन्य टुकड़ियां होती थी जो सेना के दोनों कोनों में नियुक्त की जाती थी, जिसका मुख्य कार्य शत्रु पर घूमकर आक्रमण करना था। बाबर ने ये जो पद्धति थी इस पद्धति को उज़्बेकों से सीखा था। उन 2 मुगल बादशाहों के नाम लिखिए जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। देखिए, आत्मकथा लिखने वाले जो मुगल बादशाह थे उसमें पहला तो था बाबर और बाबर के द्वारा बाबरनामा लिखा गया था। मूलतः ये बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया था जो कि बाबर की आत्मकथा है। दूसरा था मुगल बादशाह था जहांगीर, जिसके द्वारा जहांगीरनामा लिखा गया। कई बार पूछा जाता है कि बाबर नामा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा था। इसमें बाबर के जीवन, उसके कार्य, भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति, यहाँ की जलवायु, यहाँ की ऋतुएं, यहाँ के निवासियों की वेशभूषा, नगरों, गांवों और लोगों की जो वेशभूषा थी आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई, उसका मकबरा कहाँ स्थित है? बाबर की जो मृत्यु है 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई थी, किंतु बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में बनाया गया था। 2 मुस्लिम सरदारों के नाम बताइए जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। देखिए, एक तो महमूद लोदी था जो कि इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था और दूसरा मुस्लिम सरदार था हसन खां मेवाती, और यह हसन खां मेवाती जो था वो अलवर का शासक था। आज बस इतना।